अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी फाइवर गिग की जो एसईओ है वो कैसे कर सकते हैं। तो एसईओ एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपकी जो गिग है वो रैंक करती है। अगर हम बिलफर्ज यहाँ पर किसी को भी देखें तो इनकी गिग्स पहले नंबर पर आ रही हैं। अगर मैं किसी को कोई ऑफ़र के लिए सर्च करता हूँ, जैसे रेज्यूमे डिज़ाइन के लिए, जब मैं सर्च करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये सबसे पहले इसकी आई हुई है फ्रंट पेज पे जितनों की भी आई हुई है इन सब ने अपने गिग की एसईओ की है। तो आज मैं यही बताऊंगा कि आप अपने गिग की एसईओ कैसे कर सकते हैं। एसईओ करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी गिग जब फ्रंट पेज पे आती है तो आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने लगते हैं। और दूसरा ये फ़ायदा है कि आपकी जो गिग है वो सिर्फ फ्रंट पेज पे आती है। अगर हम यहाँ रेज्यूमे के देखें तो यहाँ तकरीबन 6000 लोगों ने इसी टाइटल से, रेज्यूमे डिज़ाइन के टाइटल से गिग बनाई हुई है। अगर हम बगैर एसईओ के उसको रहने दें, अगर उस गिग को, तो वो सबसे लास्ट पेज पे शो होगी और कोई भी अगर अपना रेज्यूमे बनवाना चाहता है तो उसको सबसे लास्ट पेज तक आना होगा। तो इस वजह से हम गिग की एसईओ करते हैं। गिग की एसईओ करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ ये पहली से गिग बनी हुई है, इसको मैं अभी एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। और एक बात और, अगर आपकी गिग पहले से बनी हुई है और अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो कोई भी ये प्रेफर नहीं करता कि अपनी गिग को एडिट किया जाए, क्योंकि आप जब ये टाइटल जब लिखते हैं अपने सामने तो इस टाइटल से एक यूआरएल क्रिएट करता है फाइवर आपकी गिग के लिए। अगर ये आप ये टाइटल और ये सारा कुछ चेंज कर देंगे, एडिट कर देंगे, तो उसके बाद वो आपका जो है आईडी जो गिग है वो रैंक नहीं करेगी। तो अगर आपकी गिग पे पहले से 2-3 ऑर्डर आए हुए हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती उसमें। अगर 1-2 ऑर्डर आए हुए हैं तो, अगर आपकी गिग में पहले से एक भी ऑर्डर नहीं है तो आपको सिर्फ एक भी ऑर्डर नहीं है तो आपको एक नई दूसरी गिग बनानी होगी। उतना ही टाइम 10-20 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन आपकी गिग जब नहीं बनेगी, अगर आप उसमें एसईओ का सही से काम करेंगे तो वो गिग रैंक करेगी बिल्कुल। तो पहला जो है, जब गिग बनाने का जो गिग की जो एसईओ करने का सबसे पहले हमारे पास आता है टाइटल। हमारे पास सबसे पहले टाइटल आता है। यहाँ मैंने जो गिग बनाई है ये है यूट्यूब थंबनेल की। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ यूट्यूब यूट्यूब तो यहाँ पर सबसे पहले यूट्यूब थंबनेल है। उसके बाद अगर मैं थंबनेल भी टाइप करूँ तो यहाँ सबसे पहले जो रिज़ल्ट आ रहा है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, गेमिंग यूट्यूब थंबनेल और यूट्यूब वीडियो थंबनेल। अगर मैं सबसे पहले उसमें क्लिक करूं तो यहाँ टाइटल सेलेक्ट जो करना है आपको ये चेक करके करना है कि मैं टाइटल जब सेलेक्ट करूँगा तो उसमें ये कीवर्ड आए, जो ये सर्च में जो नीचे ये दिख रहा है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनमें से कोई ना कोई कीवर्ड आपके टाइटल में आना चाहिए। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरह वो कीवर्ड पुट कर सकते हैं अपने टाइटल में। अगर मैं यूट्यूब थंबनेल ये सबसे पहले जो है इस पर क्लिक कर दूँ, इस पर आप देख सकते हैं 22,287 गिग्स ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें है कंपटीशन हाई। तो इसमें अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे कि आई विल क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, तो उसमें आपको 22,000 में से रैंक करना होगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ यूट्यूब थंबनेल करूँ, अगर मैं दोबारा से टाइप करूँ ये यूट्यूब थंबनेल, यहाँ दूसरे नंबर पर जो है
ये क्लियर करें सर्च इसको। दूसरे नंबर पर जो है यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो इसमें 46,000 जो है गिग्स पहले से बनी हुई है। तो इसमें भी रैंक करना पहले वाले से भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं इसको बैक स्पेस करके क्लियर करूं तो हमारे पास तीसरे नंबर पर है गेमिंग यूट्यूब थंबनेल। क्योंकि हम प्रोफेशनल तो गेमिंग के लिए, सिर्फ गेमिंग के लिए तो नहीं बना रहे। तो मैं नीचे देखता हूँ यूट्यूब वीडियो थंबनेल, ये अमेजिंग यूट्यूब वीडियो थंबनेल या अट्रैक्टिव वीडियो थंबनेल, कैची वीडियो थंबनेल। अमेजिंग पे मैं क्लिक करूँ जब, तो यहाँ देख सकते हैं 12,000 है यहाँ पर जो अवेलेबल सर्विसेज हैं। इसमें कंपटीशन जो पहले दो की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। इसमें बनाना चाहे तो आप इसमें भी बना सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं और मैं जब थर्ड वन जो हमारे पास था अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें 19,000 बनी हुई है। तो अट्रैक्टिव का भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है गिग्स। अगर मैं कैची यूट्यूब थंबनेल्स लेट्स सी, इसमें 11,000 बनी हुई है। तो इसका और अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल जो है इनका अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो मैं यहाँ से उसका कंपटीशन सेम है तकरीबन। तो मैं अमेजिंग पे करूँगा। अमेजिंग पे मैंने जब क्लिक कर दिया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स इन 3 आवर्स। तो इसी तरह आपको वो जो आप टाइटल पुट करते हैं किसी भी गिग का, तो आप इस तरह पुट कर सकते हैं कि पहले आप सर्च करें जो भी आप कर रहे हैं, जैसे थंबनेल कर रहे हैं, लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको पहले ये कीवर्ड्स देखने होंगे कि किस में सबसे कंपटीशन कम है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन 3 आवर्स। मैंने यहाँ पहले से ही लिखा हुआ आई विल डिज़ाइन अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल इन जस्ट 1 डे। इस 1 डे की जगह आप 1 आवर भी कर सकते हैं। और आपका जो इसमें कीवर्ड है वो सिर्फ अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल है। बाकी आप अपनी तरफ से आगे पीछे लिख सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी है, उसके बाद ये है, ये उसमें नहीं आता, क्या कहते हैं अपने एसईओ में नहीं आता ये। तो इसको करने के लिए आपको मेरी एक वीडियो और देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने फुल गिग जो है कैसे बनाते हैं वो सिखाया है। तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगा इन सबको। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है कीवर्ड्स। सर्च टैग्स या पॉजिटिव कीवर्ड्स आपको पुट करने होते हैं। इसमें मैक्सिमम आप 5 जो कीवर्ड्स हैं वो पुट कर सकते हैं। तो इसमें कीवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरा जो ये कीवर्ड है अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल ये भी आए। एक में ये आए, बाकी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल में एक कीवर्ड नहीं बना सकता हूँ। तो इसको मुझे 2 कीवर्ड्स में ब्रेक करना होगा। एक होगा अमेजिंग थंबनेल, एक करूँगा मैं अमेजिंग थंबनेल और दूसरा यूट्यूब थंबनेल। इसी तरह आपको जो है ये टाइटल ब्रेक करना होता है, दो जो टैग्स हैं उनमें। अगर इनमें से अगर कोई अमेजिंग थंबनेल या यूट्यूब थंबनेल या अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल सर्च करेगा तो ये दोनों जो कीवर्ड्स हैं ये मेरी मदद कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कीवर्ड सर्च, मैं कैसे इस कीवर्ड सर्च करूँगा। यहाँ पर जब मैंने आगे सर्च किया अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल, इन सब में से किसी न किसी ने इसको अपने कीवर्ड में पुट किया होगा तभी ये सबसे ऊपर आए हैं। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर ना इनके कीवर्ड्स देखने हैं कि इन्होंने किस तरह पुट किए हैं, क्योंकि इनकी जो गिग है वो सबसे ऊपर रैंक कर रही है, पहले पेज पर आ रही है और सबसे ऊपर रैंक कर रही है। तो इन्होंने कुछ अच्छे जो कीवर्ड्स हैं वो पुट किए होंगे। तो मैं ये देखता हूँ यहाँ से
यहाँ से जब मैं सबसे नीचे जाता हूँ तो ये इसने देखें अमेजिंग थंबनेल, क्लिकबेट थंबनेल, वीडियो थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल। हम यहाँ पर भी जो है वो पुट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल कर सकते हैं। अट्रैक्टिव थंबनेल एक कीवर्ड हमें यहाँ इससे मिल गया, अट्रैक्टिव थंबनेल और यूट्यूब थंबनेल और अमेजिंग थंबनेल तो हमने पहले से किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ कि इसने क्या लिखा हुआ है थंबनेल में, मैं सबसे जब नीचे जाऊँगा तो यहाँ इसने कुछ टैग्स जो हैं वो अच्छे पुट नहीं किए। इसकी आईडी मेरे ख्याल में इस वजह से रैंक हुई होगी क्योंकि इसने टाइटल सही पुट किया है और डिस्क्रिप्शन सही दी है इसने। अगर मैं थर्ड वन पे क्लिक करूं, ओपन इन न्यू टैब करके, तो थर्ड वन ने यहाँ इसने भी कोई अच्छे ऐसे टाइटल्स जो है जो कहते हैं टैग्स वो अच्छे पुट नहीं किए। मैं इस तरह आपको चेक करना है किस किस ने जो वो टैग्स हैं जिस जिसने अच्छे पुट किए हैं उनमें से आपने देख के वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं सिंपली। वीडियो यूट्यूब और इस तरह के जो है वो है। अगर मैं यहाँ पर एक करूँ यूट्यूब, यूट्यूब हो गया प्रोफेशनल थंबनेल, ये जो है हमारे 5 कीवर्ड्स जो हैं पूरे हो गए। उसके बाद जो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, जो थर्ड पॉइंट है जो हमारा वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन टाइटल और इन तीनों को आप सही से करें तो आपकी ये रैंक कर सकती है। अगर मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक करूँ ये तो पहले से लिखी हुई है। आपने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, डिस्क्रिप्शन आपने ऐसे लिखनी है कि आपका जो जो टाइटल आपने दिया हुआ है अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर एक दो बार आए ये बहुत है, और अगर आपका हद से ज़्यादा आता है तो जो फाइवर है वो आपकी को पब्लिश करने नहीं देती, वो रोकती है कि आपके जो एक रिपीटेटिव वर्ड आपने लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा ये भी नहीं लिखना। लेकिन एक दो बार आपने अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल ज़रूर लिखना है क्योंकि इससे ये भी जो आप बीच में पुट करते हैं कीवर्ड्स होते हैं ये भी, तो इससे भी सर्च आसानी से हो जाती है। YouTube thumbnails are critical for video optimizing and why create YouTube thumbnails और ये सारा कुछ लिखा हुआ। तो अगर मैं ये सारा रेस कर दूं और फिर से लिखूं, लेट्स से मैं लिखता हूँ जो लिखा, उसके बाद ये गिग की डिस्क्रिप्शन आपने अपनी तरफ से लिखनी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कीवर्ड्स को बीच में डिस्क्रिप्शन के बीच में कैसे पुट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आई विल डिज़ाइन अमेजिंग thumbnail in just 1 hour, ये मैंने लिखा। यहाँ पे जो कीवर्ड है ये मेरा अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल है, पहला कीवर्ड मेरा यहाँ पर आया। उसके बाद मुझे और भी कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ यूट्यूब थंबनेल पे,
यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करूँ तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं मुझे, इनको भी मैंने पुट करना होता है। तो अमेजिंग है, इसमें अमेजिंग तो मैंने पुट कर दिया, अट्रैक्टिव, कैची। उसके बाद जब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिखूँगा तो मैं प्रोफेशनल और कैची और अमेजिंग तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं दूसरे जो कीवर्ड्स हैं जो मैंने वहाँ पर देखे थे, मैं वो इन्हीं को अपनी डिस्क्रिप्शन में डालता जाऊँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई विल, अभी डिज़ाइन नहीं लिखूँगा, अभी क्रिएट लिखूँगा, क्रिएट ए कैची यूट्यूब फॉर योर वीडियोस that will attract viewers। इस तरह करके आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने दूसरा जो टैग है वो भी पुट कर दिया कि कैची यूट्यूब थंबनेल्स, ये भी मैंने पुट कर दिया। इसी तरह आप जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपने लिख के बीच में ये कीवर्ड्स आपने पुट करते जाना है। इसको अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल को इसको 1-2 बार पुट करें, जो आपका टाइटल है 2 बार से ज़्यादा, क्योंकि आप पुट करेंगे तो जो फाइवर जो है आपका जो गिग है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप पब्लिश नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको और भी कीवर्ड चाहिए होंगे, और कैची यूट्यूब थंबनेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको नीचे ये सारे आपको दिखाई देंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप लिख नहीं सकते, तो आप जैसे ऐसा करें, जब मैंने जो पहली आईडी जो मैंने खोली हुई थी ये वाली, इनमें से आप जाएं नीचे और ये देखें, इनमें से आप जाएं, यहाँ पर सारा जो है वो डिस्क्रिप्शन इनका लिखा हुआ है, पहले से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको इसको कॉपी करना है, एम एस वर्ड में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको ये, क्योंकि आप डायरेक्ट सारा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा कि अपनी गिग कैसे बनाते हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। इस सब को कॉपी करके वर्ड में जाके पेस्ट करें, उसमें एडिट करें, इसको एडिट करके अपने जो कि इसने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स पुट किए हुए हैं। यहाँ पर आई एम प्रोफेशनल फोटो मैनिपुलेशन एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन, ये देखें, अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल, इसने भी यहाँ पर ये जो कीवर्ड है वो यूज़ किया है इसने। उसके बाद इसने सेकंड वर्ड यूज़ किया है निश थंबनेल्स। उसके बाद इसके और भी जो हैं वो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, उसको एडिट करके अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको आप पुट करें। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। और हमारा चौथा स्टेप है, जो फोर्थ स्टेप है, वो है इमेजेस। जो इमेजेस आप उसमें फाइवर को प्रेजेंट करने, उसकी फाइवर में गिग को प्रेजेंट करने के लिए आप लगाते हैं, वो इमेजेस होते हैं। आपको 3 इमेजेस पुट करने होते हैं। ये इमेजेस आपने अच्छे वाले इमेजेस पुट करने हैं, क्योंकि जब पहली ही लुक आपकी आएगी, और मैं यहाँ पर देखता हूँ पहली ही लुक, ना मैं आपका टाइटल पढ़ूँगा, आपकी गिग अगर रैंक भी करे, लेकिन आपका जो उसका इमेजेस आपने जो सही नहीं दिए हुए हैं वहाँ पर फाइवर गिग में, तो फिर भी आपकी आईडी पर कोई क्लिक नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से सब ने अच्छे अच्छे जो थंबनेल्स हैं वो लगाए हुए हैं आगे। तो इसी तरह के आप भी थंबनेल क्रिएट करके 3-4 लगा सकते हैं। ये 4 पॉइंट थे जिनकी मदद से आप अपनी गिग की एसईओ कर सकते हैं। अगर फोर्थ पॉइंट मिसिंग हो जाए कि थंबनेल आपने एक कैची थंबनेल जिसको देखकर कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए की तरफ, वो वाला थंबनेल डिज़ाइन करके आपने लगाना है।
जिस वजह से आपके ऊपर क्लिक बढ़ेंगे और वो कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा। ये 4 जो बेसिक रूल थे वो होते हैं फाइवर में गिग की जो एसईओ करने के लिए। पहला आपके पास टाइटल, दूसरा आपके पास टैग्स, तीसरा आपके पास डिस्क्रिप्शन एंड फोर्थ वन इज़ थंबनेल्स जो आपने क्रिएट किए हुए थे वो लगाने होते हैं। अगर आप ये चारों लगाएंगे, चारों को अच्छी तरह करेंगे तो आपकी जो गिग है वो रैंक ज़रूर करेगी और फाइवर के फर्स्ट या सेकंड पेज पे ज़रूर आएगी आपकी गिग। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।